अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम सर्वे करने आए हैं। ईद की आमद है। माह रमज़ान का जो महीना है वो गरीबों के ऊपर बिजली बनकर गिरा और मुनाफाखोरों ने खूब कमाया। अब ईद की आमद है और फिर मुनाफाखोर सरगर्म हो गए हैं और लोगों से पूछते हैं कि क्या महंगाई ने उनके ऊपर असर डाला और क्या ये हुकूमत गरीब आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हुई। आए दुकानदारों से भी पूछेंगे और लोगों से पूछते हैं सलाम। कि क्या हाल चाल है। अल्लाह का करम भाईजान। माह रमज़ान का महीना तो अब चला तकरीबन आखिरी अशरा जा रहा है। अब ईद की आमद है। क्या कहते हैं कि आप माशाल्लाह कारोबार हजरात हैं, कितना को असर पड़ा इस महंगाई में। सर जी असर तो बहुत ज़्यादा पड़ा है। सुबह से दुकान खोली हुई है, कोई कस्टमर नहीं आ रहा। जब आता है और इफ्तारी के टाइम आता है, जब इफ्तारी होती है तकरीबन 10,000 पकड़ लिया या इतना पकड़ लिया। इससे ज़्यादा महंगाई मैं क्या कह सकता हूँ भाई। हर चीज़ ही महंगी हुई है। तेल महंगा हो गया, चीनी महंगी होगी, घी महंगा हो गया, हर चीज़ ही महंगी हो गई है। नवाज शरीफ आया या मरियम नवाज आई है, इसने बोला सबको कि हम ऐसे कर देंगे या रेट सस्ते कर देंगे या इस तरह कर देंगे। कुछ ही नहीं हुआ भाई। सब चीज़ों के रेट भरे हुए हैं, कोई समझ नहीं आ रही। ये पेट्रोल बम भी गिर गया है। 10 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया है और चीज़ें महंगी हो गई हैं। कि आपको भी असर पड़ा है। सर जी हर चीज़ में ज़ाहिर सी बात असर तो पड़ता ही है। हर साल भर महंगाई होती है, कम कौन सी होती है। तो मरियम नवाज ने कहा था कि गरीब की दहलीज तक हम पहुंचाएंगे और गरीब को इंशाल्लाह ताला रिलीफ मिलेगा। सर जी मरियम नवाज बोलने का तो बहुत कुछ बोलती है, जो करने वाला था उसको तो अंदर कर दिया उन्होंने भाई। क्या आप उसे फोटो सेशन करवाती हैं? उस ये बात नहीं है। इमरान खान जो है ना सर जी, वो लेवल बंदा है, जो सही सीधी बात है। बादशाह बंदा कैदी नंबर 804। हाँ जी, कैदी नंबर 804 4। तो अब आप पे इस महंगाई का काफ़ी असर पड़ा है और कस्टमर ना होने के बराबर है इस मार्केट में। हाँ जी सर जी, आपके सामने आप भी माशाल्लाह 5 मिनट। कैसा गुजारा करते हैं इस महंगाई में। बिजली महंगी, गैस महंगी, वैसे रोज़गार नहीं ना होने के बराबर है और फिर कैसा गुजारा करते हैं आप। गुजारा तो सर जी आपके सामने जो कैसा हो रहा है, आपके सामने ही सब कुछ। 5 मिनट हुए कोई कस्टमर नहीं आ रहा। गुजारा जो 1500 की जो पैंट शर्ट है वो 1700 में दे देते हैं। वो सामने वाले भी इसी तरह ही करते हैं। वो 1500 की पैंट है 1600 में दे देते हैं। वो हम देखते ही रह जाते हैं। कस्टमर इधर से डील करता है, रेट बनाता है, वो सामने से लेके चला जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। आपका इतराज वो सामने दुकानदार हाँ से। जी, क्योंकि हमारे पास देखे ना, ये बात नहीं है। हमारे पास जो पैंट शर्टें पड़ी हुई ना, 2-2 हज़ार का पेयर है। ये कोई वो नून लीग और ये पीटीआई तो हाँ नहीं जी, वो नवाज शरीफ के साथ है, हम इमरान खान के साथ है सर जी। है? इधर भी धांधली हो रही है। हाँ जी, हर पास ही धांधली है भाई, क्या करें। आप फॉर्म 45 वाले हैं, वो फॉर्म 47 वाले हैं। हाँ जी, वो है इसी तरह। जी जी सर, बिल्कुल। रहे हैं महंगाई की बहुत ज़्यादा है और पेट्रोल वैसे बम फेंक दिया गवर्नमेंट ने। तो कितना को असर इस कारोबार में आपके पड़ा है। सारे कारोबार में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। काम ना होने के बराबर है। ठीक है। हालात बहुत ज़्यादा अब मार्केट डाउन हो गए हैं। 10 रुपये पेट्रोल उन्होंने ज़्यादा कर दिया। जो मार्केट से 1100 की पेंट मिलती थी अब 1500 की मिल रही है। ठीक है। कस्टमर आता है, उसको चीज़ पसंद करते हैं, आधा घंटा पौना घंटा उस पर लगा के 700 रुपया पेंट का रेट लगा के बाहर चले जाता है। किराए इतने ज़्यादा है, 30-30 हज़ार रुपया एक दुकान का किराया है। आपको पता है अखराजात है, लड़कों की तनख्वाहें हैं, सैलरी हैं, घर का निज़ाम चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो मरीम नवाज ने तो कहा था कि मैं आऊँगी, नून लीग की गवर्नमेंट आएगी तो रिलीफ मिलेगा। तो वो क्या रिलीफ मिला है। कोई रिलीफ नहीं मिला सर। मरियम के आने के बाद ये सिर्फ पुल वगैरह ही बना है। जो पहले मतलब कि उनकी डिमांड नोटिस हो गया हुआ था। जो चचा बनाते थे उसी नक्शे कदम पे चल रही है। उसके अलावा कोई इस तरह का सिलसिला नज़र नहीं आ रहा। महंगाई बहुत ज़्यादा, पेट्रोल देखें आपके सामने कितना ऊपर चला गया। कुछ बचे, गैस बढ़ गई है। गैस बढ़ गया। उसके उसके अलावा कुछ बचेगा तो आगे सेलमैन हर अब यहाँ पे 10-10 लड़के होते थे, अब जो 2 में गुजारा कर रहे हैं। लड़के रखे नहीं पेट्रोल जाते। से इन चीज़ों का क्या ताल्लुक है। ये जो आपकी पेंटो शर्टों का पेट्रोल का तो ज़्यादातर बाहर से जो चीज़ आनी होती है जो पेट्रोल से बनी है वो चीज़ें अब महंगी होती हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि जैसे ही पेट्रोल बढ़ता है पूरी की पूरी चीज़ें बढ़ जाती हैं जिसका पेट्रोल से भी तो कोई ताल्लुक नहीं है। सर इसी तरह ही है, बस आगे जो कम बैठे हुए हैं, जो बड़े मार्जिन वाले लोग पीछे होलसेलर बैठे हुए हैं, वो कहते हैं पेट्रोल बढ़ गया। ये तकरीबन हम दुकान में हमें 900 की 950 की पड़ी है, कम से कम 1500 की सेल करें तो फिर हमारा गुजारा होता है। तो जब बिल्कुल महंगाई की वजह क्या से। कहते हैं इस गवर्नमेंट ने जो पेट्रोल पंप भी गिरा दिया, गैस के नर्ख वो भी महंगे हो चुके हैं और जो मुनाफाखोर थे और जो माह रमज़ान में उन्होंने मुनाफे डबल कर दिए। अब ईद की आमद है और जहाँ पे गाहकों ने लेनी है वो चीज़ें भी डबल हो चुकी हैं। तो आपकी जेब पर कितना बोझ पड़ा है इस पेट्रोल की वजह से।
देखिए पहले ना जॉब पे जाते थे, बाइक पे जाते थे, तो अपना खर्चा होता था कि बाइक में पेट्रोल डलवा लिया और सारा खर्चा कर लिया। अब तो ये नहीं गिरा, जितना पेट्रोल महंगा हो गया तो हम रिक्शे पे जाते हैं। इतनी मतलब कि आप समझ लें कि इतनी महंगाई हो चुकी है। महंगाई हो चुकी है, जी तो काफ़ी असर आपकी भी जेब पे पड़ा है। बहुत ज़्यादा। आप अभी अनमैरिड हैं? अनमैरिड है अभी, अभी अनमैरिड है तो भी इतना ये खर्चा हाल है। अभी ये हाल है। अभी जब शादी होगी तो क्या हाल होगा? तो मरीम नवाज से कोई रिलीफ की उम्मीद है नून लीग की गवर्नमेंट से? मुझे तो नहीं लग रहा। वादे तो बहुत बड़े बड़े किए हैं। जी वादे तो करते हैं। वोट किसको डाला था? वोट तो हमने जो है ना पीटीआई को डाला था। पीटीआई को। हाँ जी, बड़ा वोट पीटीआई को डाला था। जो छोटा था आज़ाद उम्मीदवार उसको डाला था जो मरा है। जी तो इमरान खान से आपकी उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल उम्मीदें हैं। वो बंदा गुड है, गुड है, बंदा गुड है वो। ठीक है। लोग पीछे पीछे और दर्जी आगे आगे हैं, और आए इनसे पूछते हैं कि इतनी महंगाई में जो आप पहले कितना काम करते थे, इस महंगाई में भी काम बढ़ा है या उतना ही है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आप भी ईद का एक अहम जुज़ है दर्जी। क्या समझते हैं महंगाई में आपको कितना डैमेज किया है? महंगाई ने जी बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। आप ये हिसाब लगा रहे हैं कि हम अभी तक काम ले रहे हैं, वरना हम 10 रमज़ान के बाद काम बिल्कुल भी नहीं लेते, चाहे कोई भी आए। लेकिन इस बार जो ये काम है ही नहीं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से हमारा काम बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। बात यही वजह है। तो पिछले साल कितने सूट आपके पास आए थे और इस साल कितने सूट आए? जी पिछले साल हम कम से कम 30 से 35 सूट रोज़ के सीते थे, और इस बार जो है 20 सूट बड़ी मुश्किल से बना रहे हैं। अच्छा, इतना फर्क। इतना फ़र्क पड़ गया है, बहुत मुश्किल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ईद की आमद है, एक हफ्ता रह गया ईद के आने के लिए, लेकिन मार्केटें सुनसान हुई हैं, ख़रीदार इस टाइम ना होने के बराबर है। क्या वजह समझते हैं, महंगाई कितना असर पड़ा है आम आवाम पर? सर जी महंगाई तो इंतहा से ज़्यादा बढ़ गई है कि ये ईद के दिन 22वां 23वां रोज़ा है और मार्केट देखे बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। काम है ही नहीं। जो भी कस्टमर आता है वो कहता है कि हमें सस्ती चीज़ मिले, लेकिन हम क्या करें, हमें खुद पीछे से महंगी चीज़ मिलती है। महंगाई इंतहा से ज़्यादा बढ़ गई है। ये हुकूमत आई थी कि इस महंगाई कम करने के लिए, लेकिन इंतहा से ज़्यादा बढ़ा दिया। मरियम नवाज़ कह रही थी कि पेट्रोल 150 से भी नीचे आएगा, लेकिन 300 प्लस कर दी इन लोगों ने। क्यों किया है? ये लोग है ही ऐसे कि हमें हमारा मुल्क लूटने आए हैं, ना कि हमें फेवर देने के लिए नहीं आए। वादे ये किया कि फेवर मिलेगी, लेकिन मिल नहीं रही। हमारे मुल्क को लूटा जा रहा है दिन ब दिन। अच्छा, मरियम नवाज़ ने नून लीग की गवर्नमेंट है और पिछले कोई 25 से 30 साल उन्होंने हुकूमत की है पंजाब पे, तो आप क्या समझते हैं कि मरियम नवाज़ बेस्ट कैंडिडेट थी नून लीग की? वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आई, अपने केसेस माफ़ करवाने के लिए आई। वो मुल्क के हक में बेहतरी के लिए नहीं आई हैं। नहीं, मरियम नवाज़ इतने अच्छे काम कर रही है, बाहर निकल रही है, इतनी दूर दूर जा रही है, काम कर रही हैं, उसको आपको नजर ही नहीं आ रहा? सर, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी रैपों के लिए आ रही है, दिखावे के लिए आ रही है। गरीब वो घर में जा रही है जो दिखावे के लिए आ रही है कि मैं ऐसी हूँ, ऐसी नहीं है। बिल्कुल तस्वीरें बनाने के जाके एक चीज़ देती है, साथ तस्वीरें बनाती है, मूवी बना रही है। ये तो अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है। कैमरामैन पहले पहुंचा होता है, तस्वीर उनकी बन जाती है, सोशल मीडिया पे आई थी, अच्छी बात नहीं है। ये दिखावा है, ये अच्छी बात नहीं। दिखावा है, जिसने मदद करनी है वो चीज़ें ये की लीडर है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी है। वो चोर हैं, चोर हैं। ये हमारे मुल्क के लिए चोर है शुरू से वो लेकर। तो कहते हैं वो जो कैदी नंबर 804 चोर है। कैदी नंबर 804 अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट है और ग्रेट लीडर रहेगा। नून लीग चोर है और हमेशा चोर रहेगी। इनके लिए उनके तो केसेस माफ हो गए, अदालतों ने कहा कोई ये सादिक अमीन है। यही चीज़ है, केसेस माफ़ कराने के लिए तो ये आगे आए हैं। सिर्फ इन लोगों ने अपने केस माफ़ करवाने हैं और कोई काम नहीं इनको। सिर्फ इन्होंने अपने केस माफ़ करवाए, अपने लीडरों के केस माफ़ करे, अपने जितने भी इनके साथ लोग हैं इनको साफ करवाया। केस माफ़ करवाने के लिए हुकूमत लेकर आए हैं। मुल्क के हक में ये बेहतर नहीं है, ना ही वाम के हक में बेहतर नहीं। 2 दिन पहले 10 रुपए पेट्रोल बढ़ गए। यही वजह है क्यों बढ़ाया उन लोगों ने, क्योंकि ये अपने IMF ने कर्जा भी तो देना है ना। वो जाहिर सी बात है, इन लोगों ने डील की हुई है कि पेट्रोल बढ़वाना है, हमारे पेड़ बढ़े, प्रॉपर्टियाँ बनाएं, अपनी प्रॉपर्टियाँ बना रहे हैं, हम लोगों को निचोड़ी जा रहे हैं। हमारा कारोबार देखें बिल्कुल सन्नाटे पड़े। आखिरी उम्मीद आप किसको समझते हैं इस मुल्क की? अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान को होना चाहिए था, जो हमारे कारोबार को अपडेट कर रहा था, मुल्क की तजारत को अपडेट कर रहा था, दूसरे मुल्कों से तजारत कर रहा था। सबसे बड़ी का बात है कि फ़लस्तीन में इतना कुछ हो रहा है, हमारी हुकूमत ने एक बार भी उनके हक में बात की है? नहीं की है। क्यों नहीं की है? पीछे से डंडा आया हुआ उन लोगों को कि फ़लस्तीन के हक में नहीं बोलना। उन्होंने तो स्टेडियम से जो झंडा लेके आता था पुलिस उसको पकड़ ले। पकड़ा, यही पकड़ा है कि KFC का मुतालबा है कि ग्राउंड के अंदर फ़लस्तीन का झंडा नहीं होना चाहिए। और मुतालबा किन से हुआ है? हमारी हुकूमत से हुआ है। हुकूमत किसकी है? नून लीग की है। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ IMF से कर्जे लिए हुए हैं कि हम लोग फ़लस्तीन के हक में नहीं बोलेंगे। यही इमरान खान होता, फ़लस्तीन के हक में इन लोगों ने बोलना था। इमरान खान तो कह रहे एब्सोल्युटली नॉट। हाँ, इसलिए कहा था कि वो कहते कि हम गुलाम नहीं हैं।
लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम गुलाम हैं। देखिए नाज़रीन, लोगों में कितना शऊर आ चुका है और लोग अब बात करते हैं। और इतना नॉलेज देने वाला कौन है? ये सिर्फ इमरान खान साहब हैं, जिन्होंने इतना नॉलेज दे दिया लोगों के अपने राइट्स का कि अब वो खुल के बात करके हमारे राइट्स क्या हैं। आए आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, की खरीदन आए हो? भाई कपड़े खरीदना है, बच्चों ने वो भी अग लगी। क्यों, महंगाई घट नहीं कि बढ़ गई है? ਵੱਧ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਰ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਸਬੰਡ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੰਗ ਟੁੱਟੀ। ਓਹੋ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਤੇ ਦੋ ਘਿਓ ਦਾ, ਇੱਕ ਘਿਓ ਦਾ ਪੈਕਟ ਤੇ ਚੀਨੀ ਤੇ ਵੇਸਨ ਦੇਤਾ ਬਸ। हुकूमत तो मुतमिन नहीं। ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ? ਇਹ ਕਹਿਵੇਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ सेहत जिंदगी देवे। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ। वालेकुम अस्सलाम। जो कितनी महंगाई हो चुकी है, गैस बिजली और दूसरे नर्क बढ़ चुके हैं, क्या कहेंगी? मैं उसके लिए यही कहूँगी कि हमारे हुक्मरान जो है ना वो कुछ कर ही नहीं रहे। अगर आ ही गए हैं कम अज़ कम ये तो देखें ना, आवाम किस तरह महंगाई में पिस रही है। कम पेश महंगाई की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें बस। हम तो यही कहेंगे बस, कोई भी हो, चाहे वो नवाज शरीफ है चाहे कोई भी हो। किस तरह गुजारा हो रहा है इतनी महंगाई में? बहुत मुश्किल। पहले तो रमज़ान आया, अब रमज़ान ख़त्म हुआ, अब दूसरे मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। बिल्कुल नहीं, वो तो मैं तो वही कह रही हूँ, जो कोई भी आए बस ये देखे कि आवाम को ना थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए। क्यों नहीं फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई, पेट्रोल बढ़ गया, गैस के नर्क बढ़ गए हैं। अब माह रमज़ान में वो चीज़ें बढ़ गई जो हम रोज़ा अफ्तार जिसे करते हैं। अब वो माह रमज़ान की ख़त्म होने की है तो अब ईद की आमद है, अब वो मुनाफाखोर सरगर्म हो गए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। गरीब बंदा कहाँ जाए, मुश्किल हालात है, इतने ज़्यादा हो गए, बच्चों का कैसे अफोर्ड करे बंदा। अब इसकी ज़िम्मेदार किसको समझती हैं? हुकूमत ही है, और कौन है। मरियम साहिबा ने तो वादा किया था कि गरीब की दहलीज तक उनको इंसाफ, और जो महंगाई है उसको गरीब का इस पर असर नहीं होगा, लेकिन गरीब दिन ब दिन पिसता जा रहा है। ऐसे ही है बिल्कुल, बहुत अपना कमा रहा, अपना हुकूमत बैठी हुई है ईजी हो के। तो मरियम नवाज से आप क्या कहना चाहेंगी? वो बहुत अच्छे काम भी कर रही हैं और हर जगह जा रही हैं। रिक्वेस्ट ही करेंगे कि कुछ खौफ खा लें हमारे पे, रहम कर लें अवाम पे। जी बहुत अच्छी है वैसे वो, लेकिन उन्हें काफ़ी हमारे लिए किया है। उनको भी तो थोड़ा सा टाइम देना चाहिए ना, उनको मौका मिलना चाहिए। अभी तो वो आए हैं, ठीक है। अब मरियम नवाज़ है, हाँ, सुनने में क्या आया, देखने में भी आया कि उन्होंने बहुत कुछ किया है और हमने रमज़ान में देखा भी है। आप उनके साथ हैं? हाँ बिल्कुल। हम तो ये आप उनके साथ हैं, आप उनके वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी? ना वो अब 10 रुपये तो ये परसों बढ़ गए हैं। हाँ जी, वो तो कहती 150 रुपये तक का पेट्रोल आएगा। 10 बढ़ाए तो उन्होंने 300 बढ़ाया इमरान खान की हुकूमत में, वो उन्होंने कौन सा अच्छा काम किया है। इमरान खान की हुकूमत में तो 140 से ऊपर पेट्रोल गया ही नहीं था। चले जो भी है हुकूमत जो भी हमारे पे रहम खाए, बस यही हम कह सकते हैं। आपकी अपील है, देखिए नाज़रीन, लोगों की अपील है। हमारी बहनें हमारे साथ थी, वो कह रही थी कि इस महंगाई में जो जहाँ पे आमदनी बहुत कम हो और महंगाई आसमान, सातवें आसमान को छू रही हो, तो वहाँ पर गरीब आवाम कैसा अपना गुजारा करेंगी। ये मेरी बहनें कह रही थी कि अब ईद की शॉपिंग करने आए थे बच्चों के साथ, और कि इनका बताना है कि हम जो प्लान करके आए थे उस प्लान के मुताबिक हमें चीज़ें नहीं मिली। उसकी क्या वजह थी कि जो बजट था इनका वो एक्सीड कर गया, वो ज़्यादा हो गया। उन्होंने 2 बच्चों की शॉपिंग की और बाकी 2 बच्चों के उन्होंने कहा कि हम फिर दोबारा करेंगे, हमारे बजट में इस टाइम नहीं है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और ये गरीब आवाम किसको कहें। वज़ीर आला पंजाब साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप जा रही हैं, हर जगह जा रही हैं, लेकिन खुदारा इन आम आवाम को जो आपके वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, इन पे तरस खाएं और गरीब को रिलीफ दें। खुदारा आपको इसलिए इस मनसब पे इन लोगों ने बैठाया वोट देकर, इनका ख्याल करें। और आपको बड़ी उम्मीदें हैं शादरा की आवाम से
और आपका ये गढ़ भी है नून लीग का शादरा, और हमेशा से नून लीग यहाँ जीती आई है। इस दफ़ा अब्दुल हलीम खान यहाँ पे जीते हैं और ये लोग अब कह रहे हैं कि आप रिलीफ दें, हसन शहबाज को इजाज़त दें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।